फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का छठा अध्याय जो कि है उत्तक यानी कि टिश्यूज। तो हमने इसका 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारा इसका 4th पार्ट यानी कि भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 6 NCERT का है, उत्तक चैप्टर है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं टिश्यूज। प्रस्तुति। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि जो हमारा ये वीडियो लेक्चर चलेगा अंत तक, उस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक आज कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम सरल स्थायी उत्तक पढ़ेंगे, फिर हम सरल स्थायी उत्तक के प्रकार देखेंगे जो कि 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो तीनों का डिटेल्ड जो लेक्चर रहेगा वो इसका नेक्स्ट पार्ट में रहेगा, जितने भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है, और बाकी हम लोग आज पूरा कवर करेंगे। सबसे पहला आता है स्थायी उत्तक परिचय। स्थायी उत्तक होता क्या है, ठीक है, क्या है स्थायी उत्तक? तो स्थायी उत्तक वे उत्तक होते हैं जो विभज्य उत्तक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनसे उत्पन्न होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। ये उत्तक विशेष कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। विभज्य उत्तक की कोशिकाएं जब स्थायी रूप और कार्य ग्रहण कर लेती हैं तो इसे विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन कहते हैं। स्थायी उत्तक पौधे की संरचना को बनाए रखते हैं और विविध कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए, ये जो भी आप पढ़ रहे हैं स्थायी उत्तक के बारे में, आखिर वो क्या है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने अब तक मेरिस्टेमेटिक उत्तक के बारे में जाना था जो कि लगातार विभाजित होते रहते हैं। लेकिन अब सोचिए, क्या पौधे में हर जगह सिर्फ वही कोशिकाएं रह सकती है जो हमेशा बांटती रहे, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट होती रहे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि एक बच्चा है, वो हमेशा बच्चा नहीं रहता है, वो बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, फिर किसी नौकरी में चला जाता है। तो ठीक वैसे ही मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं भी धीरे धीरे एक विशेष काम के लिए परिपक्व हो जाती हैं, और जब ये कोशिकाएं किसी एक खास कार्य के लिए खुद को ढाल लेती हैं और विभाजित करना बंद कर देती हैं, तब इन्हें हम कहते हैं स्थायी उत्तक, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब ये कोशिकाएं कोई नया उत्तक नहीं बनाती है, ठीक है, बल्कि अपना अपना काम करती हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं सहारा देती हैं, कुछ भोजन संचित करती हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। यही कारण है कि पौधा एक स्थिर और संगठित संरचना बनाता है, न कि एक बेतरतीब बढ़ता हुआ ढांचा, ठीक है। ये बिल्कुल एक एक्यूरेट वे में बनाता है, ऐसा नहीं कि इधर उधर किसी भी तरह से वो बढ़ जाए। इसका एक वे होता है कि किस तरह से इसे बढ़ना है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। अस्थायी उत्तक की विशेषताएं। कोशिकाएं पूर्णतः परिपक्व होती हैं और विभाजन नहीं करती। कोशिकाओं का आकार और संरचना कार्य के अनुसार विशिष्टीकृत होता है। कोशिका भित्ति मोटी या पतली हो सकती है। कुछ उत्तक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि हो गया पेरेन्काइमा, और कुछ मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पर लिखा है स्क्लेरेन्काइमा। इनमें अक्सर बड़ी राजधानी यानी कि वैक्यूल होती है। ये उत्तक पौधों में परिवहन, सहारा, संग्रहण आदि कार्य करते हैं। तो ये जो आप विशेषताएं यहाँ पर देख रहे हैं, तो बहुत से विशेषताएं हैं स्थायी उत्तक के। तो देखिए, स्थायी उत्तक के कुछ खास बातें जो हैं वो क्या है जो इन्हें मेरिस्टेमेटिक उत्तकों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, क्योंकि इन्हें अब नए उत्तक नहीं बनाने हैं, ठीक है, बल्कि सिर्फ अपना काम करना है। इनका आकार और बनावट उस काम पर निर्भर करता है जो उन्हें करना होता है। जैसे कि अगर किसी कोशिका को सहारा देना है तो वो मोटी दीवारों वाली सख्त होगी, और अगर उसे भोजन जमा करना है तो उसमें बड़ी राजधानी होगी यानी वैक्यूल होगा, सो डैट कि वो स्टोर कर सके। देखिए, कुछ कोशिकाएं अब भी जीवित होती हैं, जैसे कि हो गया पेरेन्काइमा जो भोजन भंडारण में मदद करता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं जो होती है वो मरी हुई भी होती है, जैसे कि हो गया स्क्लेरेन्काइमा,
ठीक है, जो डेड होते हैं, तो जो केवल मजबूत दीवारों के सहारे पौधों को कठोरता देता है, ठीक है, जो जस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो होता है। यानी कि हर कोशिका अब एक जिम्मेदारी के साथ काम में लग चुकी होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक स्कूल में अलग अलग शिक्षक होते हैं, कोई गणित पढ़ाता है, कोई विज्ञान, तो हर एक अपना अपना कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं स्थायी ऊतक के प्रकार। देखिए, पहला है सरल स्थायी ऊतक, जो कि है सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहला है सरल स्थायी ऊतक, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, उदाहरण जो कि यहाँ दिया हुआ है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। फिर दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार हैं स्थायी ऊतक के, तो देखिए स्थायी ऊतकों को समझने के लिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांटते हैं। बेसिकली यही है, पहला है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल ऊतक उन कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो सभी एक जैसी होती है, यानी इनका आकार हो गया, काम हो गया, संरचना हो गया, लगभग सभी एक जैसी होती है। इनमें हो गया क्या, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि एक खेत में सिर्फ गेहूं ही बोया गया हो, तो सब एक जैसे पौधे हो गए। वहीं दूसरी ओर जटिल ऊतकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं। जैसे किसी ऑफिस में क्लर्क, अकाउंटेंट, मैनेजर सब मिलकर एक ही संस्था चलाते हैं। उसी तरह जैसे कि उदाहरण में आप ले सकते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो पौधों में जल और भोजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार है। तो आप सरल स्थायी ऊतक के बारे में आप पढ़िएगा, इसी लेक्चर में है आगे, और जटिल स्थायी ऊतक आप अगले पार्ट में पढ़िएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं स्थायी ऊतक का निरीक्षण। निरीक्षण करते समय ध्यान देने योग्य बातें, कोशिकाओं के आकार, संख्या और विन्यास को देखें। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पहचानने का प्रयास करें। जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकाइमा आदि की उपस्थिति का निरीक्षण करें। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए बताया है कि हमें किस प्रकार से उसे देखना है। देखिए, जब हम किसी स्लाइड या माइक्रोस्कोप से स्थायी ऊतकों को देखते हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना होता है। हमें यह देखना चाहिए कि कोशिकाओं का जो आकार है कैसा है, क्या वे एक जैसी हैं या अलग अलग है, कितनी संख्या में हैं और कैसे व्यवस्थित हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाएं देखिए लंबी होती है तो कुछ गोल होती है, कुछ बहुत मोटी दीवारों वाली होती है, तो कुछ हल्की सी झिल्ली के साथ होती है। तो अगर हम जाइलम या फ्लोएम को देखें, ठीक है, जाइलम फ्लोएम को यदि फॉर एग्जांपल देख रहे हैं तो उसमें कई प्रकार की कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं। और अगर पेरेनकाइमा देखें तो उसमें ज़्यादातर कोशिकाएं गोलाकार और बड़ी राजधानी वाली होती है, सो दैट कि वो फूड स्टोर कर सके। हर ऊतक की अपनी एक पहचान होती है, बस हमें उसे पहचानने की आँख विकसित करनी होती है। जैसे कि एक डॉक्टर एक्सरे देखकर रोग पहचान लेता है, वैसे ही हमें कोशिकाओं को देखकर ऊतक का प्रकार पहचानना होता है। ठीक है, तो ये था कुछ निरीक्षण करते समय ध्यान देने योग्य बातें, जो कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपके बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तने का सेक्शन दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो जब आप इसे देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो आपको इन्हीं सब स्ट्रक्चर का, इन सब आकार का, इनकी संरचना का माइक्रोस्कोप में देखते हुए ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं सरल स्थायी ऊतक। परिचय, ये वे ऊतक हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर चुकी होती हैं। ये ऊतक विशिष्ट कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। ये ऊतक पौधों में स्थायी संरचना और कार्य प्रदान करते हैं। इनकी कोशिकाएं विशिष्टीकृत होती हैं और दीर्घकालीन कार्य करती हैं। विभाज्य ऊतक ऊतकों से बनते हैं और जीवन भर कार्यशील रहते हैं।
तो यहाँ पर आप समझिए जो आप सरल स्थायी उत्तक, ठीक है, पहला प्रकार जो आप देख रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? सरल स्थायी उत्तक यानी कि वो एक कोशिकाएं जो एक जैसी हों और कोई जटिल संरचना ना बनाए। तो जैसे कि अगर पूरा कमरा सिर्फ एक ही तरह की कुर्सियों से भरा हो तो उसे समझना आसान होता है, वैसे ही इन उत्तकों की सभी कोशिकाएं एक जैसी होती है और किसी एक विशेष कार्य के लिए बनी होती हैं। ये कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक उत्तकों से बनती हैं, ठीक है, लेकिन फिर एक समय बाद वो अपना काम पक्का कर लेती हैं कि मुझे यही काम करना है, ठीक है। जैसे कि कोई विद्यार्थी है डॉक्टर बनने का निर्णय लेकर मेडिकल की पढ़ाई में लग जाता है, तो इनका मुख्य काम होता है संरचना को स्थायित्व देना, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेना, भोजन को जमा करना या पौधे को सहारा देना, ठीक है। तो ये सब होते हैं, ये सरल स्थायी उत्तक के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, विशेषताएं। सरल स्थायी उत्तक की विशेषताएं क्या है? इनकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों जैसे कि हो गया भंडारण, यांत्रिक समर्थन और प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलित होती हैं। कोशिकाओं की दीवारें पतली या मोटी हो सकती है। कोशिकाएं जीवित या मृत भी हो सकती हैं। ये उत्तक पौधों को स्थायित्व और सहारा प्रदान करते हैं। तो देखिए ये जो विशेषताएं की हम बात कर रहे हैं सरल स्थायी उत्तक की, तो ये वही है, ठीक है, जो आपने अभी पढ़ा परिचय में, ठीक है। इनकी जो कोशिकाएं होती है बिल्कुल भी विभाजन नहीं करती हैं, बहुत से काम में ये रहती हैं, भंडारण हो गया, यांत्रिक समर्थन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। फिर हम बात करते हैं इनकी दीवार भी अलग अलग होती हैं, ठीक है, उनके कार्य के अनुसार, ठीक है। यदि सुरक्षा का कार्य वो उन्होंने लिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, उसका दीवार मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये जीवित भी होती है, मृत भी होती है। जैसे कि आपने देखा ये पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा जीवित हो गया, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या है, वो डेड टिश्यू से बना है। तो ये उत्तक जो होते हैं पौधों को क्या देते हैं, स्थायित्व देते हैं और सहारा प्रदान करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, सरल स्थायी उत्तक के प्रकार। मुख्य प्रकार है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार हैं जो कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था। यह वर्गीकरण कोशिकाओं की बनावट, जीवितता एवं कार्यों के आधार पर किया गया है। यह विविध उत्तक की कोशिका भित्ति, मध्यवर्ती स्थान और लचीलापन के अनुसार भी होता है। तो यहाँ पर आप समझिए ये जो प्रकार की बात हम कर रहे हैं, तो सरल स्थायी उत्तक को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यह बंटवारा किस आधार पर होता है बताइए? उसकी बनावट, कोशिका भित्ति की मोटाई, उनमें मौजूद रिक्तिकाएं और सबसे अहम क्या वो जीवित है या मृत है। देखिए पेरेन्काइमा में कोशिकाएं जीवित होती हैं, पतली दीवारों वाली होती हैं और भोजन जमा करती हैं। कोलेन्काइमा थोड़ा सा लचीला होता है, इसमें कोशिका भित्ति मोटी होती है लेकिन कोशिकाएं जीवित होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा सबसे कठोर होता है, यह मरी हुई कोशिकाओं से बना होता है और पौधों को मजबूती देता है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य प्रकार थे जिसे आप डिटेल में पढ़िएगा अगले लेक्चर में। ओके, अब निष्कर्ष आता है, मुख्य बिंदु है सरल स्थायी उत्तक पौधों में विविध कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये उत्तक संरचना, पोषण और समर्थन में सहायता करते हैं। पेरेन्काइमा सबसे सामान्य है, कोलेन्काइमा लचीलापन देता है और स्क्लेरेन्काइमा कठोरता देता है, जो कि मैंने अभी बताया था जब मैं टाइप्स बताई थी, तब मैंने ये बताया था। ये उत्तक मिलकर पौधों के शरीर को टिकाऊ और कार्यक्षम बनाते हैं। प्रत्येक उत्तक की विशेषता उसे विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए ये जो आप आज पूरा लेक्चर देखे हैं, यानी कि अब जब हमने सरल स्थायी उत्तकों को विस्तार से समझा तो एक बात तो साफ है, ये उत्तक पौधों के लिए वैसे ही है जैसे किसी इमारत के लिए ईंटें। देखिए पेरेन्काइमा भोजन जमा करता है, कोलेन्काइमा लचीलापन देता है ताकि पौधा झुकने के बाद फिर से सीधा हो जाए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा उसे मजबूत बनाता है ताकि आंधी तूफान भी झेल सके। हर उत्तक अपनी अपनी जगह पर रहकर पूरे पौधे के जीवन को संभालता है, बिल्कुल एक टीम की तरह, जिससे कि हर सदस्य की भूमिका अहम होती है, ठीक है। हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि
सबसे अच्छा पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा ज़्यादा काम करता है, कोलेनकाइमा बिल्कुल काम नहीं करता है, स्क्लेरेन्काइमा बहुत ज़्यादा काम करता है, ऐसा नहीं है। सभी का अपना अपना कार्य है, वो सभी अपने स्थान पर सही से काम करते हैं और सभी का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, ओके, महत्व है। चलिए, तो ये हो गया निष्कर्ष। संक्षेपण पर आते हैं। पहला आज हमने पढ़ा सरल स्थायी उत्तक, फिर हमने देखा सरल स्थायी उत्तक के प्रकार, ठीक है। ये जो हमने सरल स्थायी उत्तक, फिर हमने स्थायी उत्तक के बारे में भी जाना था, उसके बाद हमने सरल स्थायी उत्तक देखा, फिर प्रकार में हमने तीनों प्रकार के बारे में जस्ट हमने इंट्रो पढ़ा, ठीक है। तीनों प्रकार का आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा, ओके। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि रहेगा सरल स्थायी उत्तक का प्रकार, तीनों प्रकार के बारे में सेपरेटली डिटेल लेक्चर रहेगा, ओके, ठीक है। तो फिर धन्यवाद।